हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा कंटिन्यूटी का DPP 6 है, जिसमें हम कुछ और जो भी बचे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको JEE प्लस CBSE की कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाता है और विथ कॉन्सेप्ट विथ TPP सेशन एंड आपके JPP सेशन भी आपको कराए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द फंक्शन fx गिवन बाय दिस, आपका ये फंक्शन गिवन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देन आपको क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v। ठीक है ना, सिंपल है। आपको एक फंक्शन गिवन है और वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें क्या बताना है, हमें a और v की वैल्यू बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्या है, fx इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 3x प्लस बी। कब? जब when x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तब आपको ये फंक्शन गिवन है। जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो 11 है, और x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो आपको क्या गिवन है 5ax माइनस के 2b। क्लियर? ये फंक्शन है। तो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है आपका कंटिन्यूअस है, वो बोल रहे हैं। तब हमें क्या बताना है, a और b की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, एट x इज इक्वल टू 1 पर आप LHL फाइंड करें। तो LHL में क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेकिन किस फंक्शन में, 1 से 1 माइनस ऑफ fx। कहाँ पर लगाना है लिमिट, x टेंडिंग टू 1 से छोटे वाले फंक्शन में। तो 1 से छोटे वाला फंक्शन यही है आपका। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 लगाना है। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख लें 5ax माइनस के 2b। अब आप इसमें लगा सकते हैं x की वैल्यू 1, तो आपको क्या मिला फंक्शन 5a माइनस के 2b। ठीक है, आपको LHL का वैल्यू मिल गया, क्या मिला 5a माइनस 2b। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, RHL का वैल्यू। RHL का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, 1 से बड़े के लिए हमें a फंक्शन गिवन है। तो लगा दीजिए, क्या आएगा आपका 3ax प्लस b। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कराएं तो 3a प्लस b। तो यहाँ से हमें LHL का वैल्यू भी मिल गया, RHL का वैल्यू भी मिल गया। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो अब एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका 11 है। क्लियर? तो हमें इस केस से कि फंक्शन हमारा एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब हमें क्या गिवन है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। क्लियर? तो LHL आपका फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा। तो LHL का वैल्यू क्या है आपका 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 फंक्शन का वैल्यू। एंड सिमिलरली आपको 3a प्लस b इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 11, a भी आपको 11 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कराना है और a और b के वैल्यू आपको फाइंड कर लेने हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, क्या करें, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो क्या मिलेगा आपको 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। ठीक है ना, a समीकरण 1 a समीकरण 2, तो 1 प्लस 2 कर दें आप, दोनों को जोड़ें तो 2b से 2b आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आपको 11a मिलेगा, ठीक है ना, और a आपका ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको 33। तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया 3, ठीक है ना। अब b का वैल्यू आपको निकालना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर इस समीकरण में आप सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या होगा 3, a का वैल्यू इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये आपका 9 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, तो b का वैल्यू आपको 2 मिल गया। क्लियर? समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ एक डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला था उनने
कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो हमने कहा कि जब एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो LHL निकालो, RHL निकालो और फंक्शन का वैल्यू निकालो, तीनों को इक्वल करा दो। तो जो भी इक्वेशन भी नहीं उनको हमने सॉल्व कराया, सॉल्व कराने से हमें ए का वैल्यू क्या मिला 3, बी का वैल्यू क्या मिला 2। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, ट्राई करें उसे करने का, जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लियर, देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से करना है। ठीक है, और तभी आप कर पाएंगे जब आपको अच्छी लिमिट की नॉलेज होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे, क्या है, सेकंड आपका जो एग्जाम्पल है उसका आपका फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है आपके पास x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स x। कब, जब x का वैल्यू 0 ना हो, x का वैल्यू 0 हो तो उसके लिए आपको फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो सिंपल दोनों LHL इज इक्वल टू RHL किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट हम लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है ना, इस फंक्शन का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स x। ये लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि LHL RHL हमेशा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्या है सिंपल कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी पॉइंट पर हम यहाँ LHL निकालें या RHL और उसका अगर डायरेक्ट हम उस पॉइंट पर लिमिट निकालें तो वो तीनों इक्वल होती हैं। तभी अगर ए वैल्यू इस डायरेक्ट लिमिट के इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। क्लियर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या आएगी निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर इसको अभी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो देख लीजिए 0/0 का फॉर्मेट का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अभी तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएंगे नहीं, लेकिन आप सभी ने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। ये सभी को पता है कि नहीं है पता। तो tan इनवर्स x दिखा तो हम क्या सोचेंगे, इस टाइप का कोई फॉर्मेट बन जाता ना तो मजा आ जाता। ठीक है ना, तो बनाते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर आप क्या करें, न्यूमरेटर से x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर, यही बचेगा। और अपॉन में आपका क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है, अब बताइए ये ऊपर वाले x को नीचे ले जाके हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन x। क्लियर, इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपल, सारे बच्चों को समझ में आया। और अगर अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो इसका वैल्यू तो क्या हो गया इस फॉर्मूले से 1, और यहाँ पर क्या बचा 0 प्लस 0 प्लस 0 डेट इज आपको 0 मिला। क्लियर, तो लिमिट का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला। लेकिन अब देखें फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपका 10 है। ठीक है ना, तो क्या हो गया LHL इज इक्वल टू RHL व्हाट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। देन क्या हो गया, सिंस तो ए आपका इक्वल नहीं है, देन हैंस हम क्या लिखेंगे, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि आपका जो ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लिमिट का वैल्यू आपका क्या है 0 लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या है 10। अगर इसे हमें इन एनी सिचुएशन हमें क्या बनाना होता, कंटिन्यूअस बनाना होता, तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, देन हमारा क्या हो जाता कंटिन्यूअस। क्लियर, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अब वो अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। क्लियर, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और आते ही हैं। ठीक है, तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना क्योंकि वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे हमें डिस्कस करना है, तो सिंपल है। आइए देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है। जो भी आपका फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस के टी, क्लियर। और x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे, और x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे फंक्शन का वैल्यू आपको 1 गिवन है, क्लियर। तो हमें कहाँ निकालना है, 1 पर सॉरी पाई बाई टू पर चेक करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालते हैं, ठीक है। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। तो बताइए छोटे या बड़े दोनों के लिए हमें फंक्शन तो यही गिवन है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h में कन्वर्ट कर दी मैंने लिमिट, ठीक है ना। तो क्या होगा, cos पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में पाई बाई टू माइनस के h हो जाएगा, क्लियर। इतना चीज सबको समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर t का वैल्यू क्या रख दिया, पाई बाई टू माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लिमिट चेंज होगी जब t टेंडिंग टू पाई बाई टू था, सॉरी यहाँ पर t का लिमिट लगेगा x का नहीं, t टेंडिंग टू पाई बाई टू था, तो s को कहाँ टेंडिंग करना पड़ेगा, 0 पे करना पड़ेगा, सिंपल है कि नहीं है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब बताइए cos पाई बाई टू माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली यहाँ पर cos पाई बाई टू माइनस h आपका क्या होगा, साइन h। यहाँ पर ये खुलेगा तो माइनस के ये होगा, प्लस के ये होगा, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, अपॉन में h। अब बताइए ये तो सारे बच्चों को पता है कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता। तो LHL का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, RHL का वैल्यू निकालें, तो RHL का वैल्यू क्या होगा, लिमिट t टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस ऑफ एफ टी, क्योंकि फंक्शन आपको t में दिया है तो यहाँ पर x नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट t टेंड, अब इसको लिमिट को मैं यही चेंज कर रहा हूँ, तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बताइए सेम यही फंक्शन दिया है दोनों के लिए, तो क्या होगा हमारा, cos पाई बाई टू प्लस h अपॉन में क्या होगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस h। यहाँ पर मैंने t के प्लेस में क्या रख दिया, पाई बाई टू प्लस h सब्स्टिट्यूट करा दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब बताइए cos पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, तो क्या होगा, माइनस के साइन h। यहाँ पे ये खुलेगा तो माइनस के पाई बाई टू माइनस के h, तो ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस के h बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आपका सिमिलरली बन गया लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए फंक्शन का वैल्यू क्या है, पाई बाई टू पर 1 है, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिला, सिंस क्या LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू पे फंक्शन का वैल्यू। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन एट एक्स इज सॉरी t इज इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। देन हम लिख देंगे हैंस एफ टी में दिया है हमें, ठीक है ना, एफ एक्स नहीं लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे क्योंकि टी में दिया है हमें फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लें, टी कोई फंक्शन अगर x में दिया होता तो उसे एफ एक्स बोलते, अगर t में दिया है तो एफ टी बोलेंगे, सिंपल है ना, ठीक है। तो हैंस एफ टी इज कंटिन्यूअस, क्लियर, कंटिन्यूअस होगा एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो ये आपकी t ही की लिमिट दी है, t इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, t इज इक्वल टू पाई बाई टू, करेक्शन कर लेना, जहाँ जहाँ भी x मैंने लिखा हो पाई बाई टू कर लेना, सॉरी t कर लेना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को भी समझ में आया उसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए नोट डाउन इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, और कई बार पूछे भाई क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपके जो भी 6 DPP करा चुका हूँ कि सारे कंटिन्यूटी के टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना, और मैंने प्रयास भी किया है, ठीक है ना। अब बाकी के क्वेश्चन आपको अपनी किताब से देखने हैं, बुक से देखने हैं, जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको कुछ ना कुछ अगली वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।